Welcome back, student. We continued our discussion of question answer in chapter 3rd, Civics, Institutional Representation of Democracy. In previous video, we discussed very short question and MCQ type question, and today we discuss about short questions. In next video, one question is that who is responsible to legislature? The answer is Parliament is responsible to the legislature, but your book write in simple way, Council of Minister are collectively responsible for the legislature. देखिए होता क्या है कि विधायिका या लेजिस्लेचर माने लॉ बनाने वाली गवर्निंग इकाई जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो किसी भी बिल को संसद में लाते, उस बिल को लोकसभा में वो पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो लॉ बनता है। तो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यहाँ पे कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, तो आप इसी बात को लिखिए। और अगर इस बात को समझते हैं कि पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो ये भी सही है। ओके, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। इसी बात को आगे चर्चा किया है शॉर्ट क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन है कि हु इज लेजिस्लेचर, तो आंसर इज लेजिस्लेचर इज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच मेक्स एंड अमेंड्स लॉ। लेजिस्लेचर इज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और व्हिच मेक्स, जो लॉ बनाता है और लॉ में अमेंडमेंट करता है। अगर कोई पुराना लॉ है उसमें कुछ चेंज करना है समय के साथ तो वो अमेंडमेंट जो है वो भी लेजिस्लेचर ही करेंगे। तो लेजिस्लेचर क्या हो गया? इज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गन हो गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारे ऑर्गन होते हैं, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि सभी को वोट डालने का अधिकार होगा जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं। न्यूजीलैंड में 1900 AD में सबसे पहले सभी एडल्ट पर्सन को वोट डालने का अधिकार दिया गया। चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम लिखेंगे कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू वोट आफ्टर 18 years old एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल और उससे ऊपर के सभी आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा, अपने वोट को कास्ट करने का अधिकार होगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट डू यू मीन बाय ए कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन मीन्स गठबंधन की सरकार, कोलिशन मीन्स मिली जुली सरकार, कोलिशन मोर देन वन पार्टी, 2 और मोर देन 2 पार्टीज, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज जब मिल के सरकार बनाती है और सरकार चलाती है उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अभी बिहार में देखिए आप, बीजेपी, जदयू और रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों मिलकर सरकार चला रही है। तो कोलिशन का सबसे अच्छा उदाहरण अपने ही राज्य में है। चलिए कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। When 2 or more than 2 political party combine and form a government, that is called coalition government. Which category of people are not allowed to vote in India? 18 साल से सभी आदमी को वोट डालने का अधिकार है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस आर
ऑलवेज देयर। देखिए क्या होता है, ओनली क्रिमिनल पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड दोज डिक्लेयर बैंकरप्ट, दिस कैटेगरी ऑफ पीपुल आर नॉट अलाउड टू वोट। क्रिमिनल माइंडेड जो हो गए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब पागल कह सकते हैं, डिक्लेयर बैंकरप्ट जो जिनको बैंक से दिवालिया घोषित कर दिया गया, बैंकरप्ट हैं जो सरकार का पैसा लिए हुए हैं बैंक का और नहीं चुकता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। बैंकरप्ट में अभी सबसे अच्छा उदाहरण आपको विजय माल्या मिल जाएंगे, नीरव मोदी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाई सम सीट हैव बीन रिजर्व्ड इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए पूरे क्लास में से हमें लेना है एक बच्चे को, तो ऑलरेडी जो टॉपर होगा, जो सभी विषय में तेज होगा, उसको चुना जाएंगे, बाकी लोग तो छूट जाएंगे। तो जब फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस है, समाज के जो निचले लोग हैं वो छूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर देते हैं। मुखिया इलेक्शन में भी आप देखा होगा, मेयर इलेक्शन में भी, मेयर का चुनाव होता है उसमें भी देखे होंगे कि सीट जो है वो इस बार एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। मेरे कहने का मतलब हुआ सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस को भरने के लिए हम रिजर्वेशन का प्रावधान किए हुए हैं और ये अधिकार इनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्राप्त है ताकि ये समाज में आगे आए, आगे आकर के इक्वालिटी के रूल को फॉलो करे, इनका डेवलपमेंट हो। दोज whose are powerful, resourceful and influential are win election। जो समाज में पावरफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट जिनका ज़्यादा है, वो हमेशा चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या होगा, कभी ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस या वीकर सेक्शन के लोग आगे नहीं आएंगे। तो सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन proposed of a special system of reserve constituencies for the weaker section in state and central legislature। ओके, इससे पहले वीडियो में भी हमने देखा था कुछ सीट जो है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है स्टेट में। देखिए 552 सीट में 79 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 41 शेड्यूल ट्राइब के लिए है। इन दोनों की आबादी मिलाएंगे तो पूरे भारत के पॉपुलेशन का वो 1/4 आबादी है, तो इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, चूंकि ये पीछे हैं तो इसके लिए सरकार की तरफ से रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो आगे आएंगे। सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो इससे भरा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि हैव बीन रिजर्व्ड, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का यही मतलब हुआ, कुछ सीट जो है वो रिजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।